Hello friends, this video on direct and indirect speech part 2 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. तो अब इससे पहले कि हम ये देखें कि हम कोई भी एक सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच में है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखें, उस चीज़ को समझने के लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? वर्ब दैट कन्वेज द एक्शन ऑफ स्पीकिंग। जो वर्ब ये बताता है कि कोई कुछ बोल रहा है, वो वर्ब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई वर्ब भी होता है क्या जो बताएगा कि कोई कुछ बोल रहा है? ऑफ कोर्स होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ही सेड आई एम डूइंग गुड। तो अगर आप इस पूरे सेंटेंस को देखें, कौन सा ऐसा वर्ब है जो ये बता रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है? सो ऑब्वियसली ऐसा वर्ब है सेड। अगर ये सेड ना होता यहाँ पे तो फिर यहाँ पे कोई कुछ बोल रहा है वो पता ही नहीं चलता, राइट? मतलब सेड के होने से हमें ये पता चल रहा है कि कोई तो कुछ बोल रहा है। तो द एक्शन ऑफ स्पीकिंग इज कन्वेड बाय द वर्ड सेड। सो सेड जो वर्ब है ये हमारा इस सेंटेंस में हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। द टीचर सेड दैट The teacher says that the sun rises in the east. इसमें क्या हो रहा है? इसमें कौन सा वर्ड है और या कौन सा वर्ब है जो बता रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है? वो वर्ब है says। उसी तरह ये एग्जाम्पल लेते हैं, she shouted close the door। अब ये तीनों सेंटेंस में क्या आप बता सकते हैं कौन सा डायरेक्ट स्पीच में है और कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच में है? पहला वाला तो डायरेक्ट स्पीच में है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे कोटेशंस हैं और इसके अंदर हमने एज इट इज पूरा सेंटेंस डाल दिया है जैसा उसने बोला। उसी तरह अगर हम दूसरे वाले को देखें तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, यहाँ पे कोट्स के अंदर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं डाल रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल में ये फिर से डायरेक्ट स्पीच है, राइट? तो अब तीसरा सेंटेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? शाउटेड। शाउटेड से ही पता चल रहा है कि उसने चिल्लाया या उसने बोला, उसने तेज आवाज में बोला। जो भी ये स्पीकिंग का जो एक्शन है ये हमें पता चल रहा है शाउटेड से। तो इसीलिए शाउटेड यहाँ पे हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीच में बहुत क्रिटिकल रोल होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के हेल्प से ही हम एक सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो रिपोर्टिंग वर्ब का बहुत क्रूशियल रोल होता है, इसी वजह से हम उसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। तो अब ये हमारा बेसिक आइडिया आ गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। अब हम जो मेजर वाला पार्ट है उसकी तरफ जाते हैं कि हाउ डू वी कन्वर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अगर मेरे पास एक सेंटेंस है जो डायरेक्ट स्पीच में है, उसको मैं इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करूंगी? तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप है चेंज द टेंस। मतलब कि जो हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है, जो एग्जैक्टली स्पीकर बोल रहा है, उसका टेंस को चेंज कर दो। और टेंस जो चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, वो डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंस कैसे चेंज होगा। टेंस कैसे चेंज होगा ये बताएगा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस। इसको हम और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी तो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेड आई एम डूइंग गुड नाउ। ये कौन सा स्पीच में है? ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। कोट्स के अंदर बताया जा रहा है उसने जो भी बोला है, ठीक है? तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसका हम टेंस कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड। सेड से ही पता चल रहा है कि कोई कुछ तो बोल रहा है। तो सेड हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी टेंस में है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है? यहाँ तक परफेक्ट है। अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसीलिए ये जो डायरेक्ट स्पीच है, मतलब डायरेक्ट स्पीच में जो एग्जैक्ट जो बोल रहा है वो बंदा, वो जो भी है ये भी हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में। तो अभी फिलहाल अगर आप देखें, ये डायरेक्ट स्पीच जो है ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है। आई एम डूइंग गुड, इसका मतलब मैं अच्छा हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस है, राइट? लेकिन जैसे ही हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना चाहेंगे तो ये प्रेजेंट से पास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, ठीक है? तो अब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि ही सेड दैट, ठीक है? क्योंकि अब हम कोटेशंस भी नहीं डालेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, हम कॉमा कोटेशंस कुछ नहीं डालते। तो ही सेड दैट, उसके बाद हम देखते हैं अभी क्या लिखेंगे। बट ये जो एम है, एम की जगह हम जरूर वॉज लिखेंगे।
तो am को हमने was में चेंज कर दिया और इस तरह से हमारा टेंस तो चेंज हो गया। और टेंस किसके बेसिस पे चेंज हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के बेसिस पे हमारा डायरेक्ट स्पीच का टेंस चेंज हो गया। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है चेंज द प्रोनाउंस। अब जैसे इस केस में ये सेंटेंस है ही सेड, इसने बोला, आई एम डूइंग गुड नाउ। इसमें आई कौन है? ये खुद ही है। जब ये खुद ही बात कर रहा है तो ये यही बोलेगा ना कि मैं अच्छा हूँ, राइट? तो ये मैं का यूज करेगा। लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन इस बात को रिपीट कर रहा है या फिर जब कोई थर्ड पर्सन इस चीज को बता रहा है तो वो क्या बताएगा? जैसे अगर मैं बता रही हूँ तो मैं ये बताऊंगी कि इसने बोला कि वो अच्छा है, राइट? मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि इसने बोला कि मैं अच्छी हूँ, राइट? बिकॉज उसने ऐसा बोला नहीं, उसने यही बोला है कि वो खुद अच्छा है, राइट? तो इसमें आई जो है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो ये आई चेंज होके बन जाएगा ही, बिकॉज अब जो बात बता रहा है, अब ये जो सेंटेंस है ये कौन बोल रहा है? ये कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है जो कि रिपोर्टर है। मतलब मान लो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ तो मैं ऐसा बोलूंगी कि ही सेड दैट ही वॉज, राइट? तो आई जो है वो ही में बदल जाएगा। तो इस तरह से प्रोनाउंस जो है सेंटेंस के मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्रोनाउंस भी चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा स्टेप 2 है। और फाइनली स्टेप 3 क्या है? चेंज द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस नियरनेस इन टाइम, प्लेस और थिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब पहले तो हम इस सेंटेंस को देखते हैं कि ही सेड दैट ही वॉज डूइंग गुड। अब ये जो नाउ है इसका बड़ा मजेदार किस्सा है। अब जैसे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में है। तो हम इस पूरे जो डायरेक्ट स्पीच में जो भी था प्रेजेंट टेंस में, उसको हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो नाउ है ये क्या बता रहा है? नाउ शोज नियरनेस इन टाइम। नाउ मतलब अभी। अब मान लो इस बंदे ने ये जो स्टेटमेंट है ना ये दिया था, इसने शाम के 4 बजे, ठीक है? ये स्पीकर ने बोला था, उसने बोला था ही सेड आई एम डूइंग गुड नाउ। ये जो हुआ था आई एम डूइंग गुड नाउ, ये उसने 4 बजे बोला था शाम को। अब अगर शाम के 6 बजे मैं ये बोल रही हूँ कि ही सेड दैट ही वॉज डूइंग गुड, उसके बाद अगर मैं नाउ लगा दूं तो क्या वो सही होगा? क्योंकि अब अगर मैं नाउ लगा देती हूँ तो उसका मतलब है 6 बजे, कि 6 बजे उसने बोला है कि वो सही है, बट उसने एक्चुअली बोला है 4 बजे। तो बेसिकली उसने पास्ट में कभी बोला है। तो इसीलिए इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना जिससे हम टाइम में नियरनेस बताते हैं कि कितना करीब है वो टाइम, वो वर्ड्स भी चेंज हो जाती हैं। तो इस केस में नाउ जो है चेंज होके बन जाएगा देन। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा ये जो सेंटेंस है वो बन जाएगा ही सेड दैट ही वॉज डूइंग गुड देन। उसने कहा कि वो उस वक्त अच्छा था, ठीक है? तो इस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब शायद आपको इतना सिंपल नहीं लगा होगा, क्योंकि आपको काफ़ी लगा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक्चुअली है बड़ा सिंपल। आपको बस ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। चेंज द टेंस, चेंज द प्रोनाउंस, चेंज द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस नियरनेस इन टाइम। तो अब ज़रूरी नहीं है कि सारे सेंटेंसेस में इस तरह के वर्ड्स हो, तो जहाँ पे भी हो वहाँ पे इसको चेंज कर दें। तो अब ये जो हर एक स्टेप है ना, इसमें भी इसके अंदर भी काफ़ी सारी डिटेल है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये हर एक स्टेप को हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। कि जैसे अगर हम टेंस को चेंज करना है, अब बहुत तरह के टेंस होते हैं, तो सबको किस तरह से चेंज करें, तो हम ये तीनों पॉइंट को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.